नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, यूं ही तो सबको पता है कि भारतवर्ष में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हम कुछ सैकड़ों किलोमीटर के बीच में अगर चले जाते हैं तो वहाँ रहने वाले जो सिटीजन हैं, इनका रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होते हैं, वेशभूषा अलग होती है। यहाँ तक कि आम भाषा में जो बोलचाल होती है, ये भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर आप इस देश की संस्कृति की बात करें तो इस देश में लगभग 1600 से ज़्यादा भी भाषा आपस में एक दूसरे से बोली जाती है। और भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा प्रश्न बार बार ये आता है कि इस देश में जहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, उस देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। लेकिन इन 22 भाषाओं के बीच में या इससे अलग इस देश का नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर इस नेशनल लैंग्वेज के बारे में बात क्यों हो रही है, तो दरअसल अगर आप अपडेटेड हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में भारत के महान क्रिकेटर आर अश्विन ने तमिलनाडु के कॉलेज में जब भाषा के बारे में बात की, यानी कि हिंदी के बारे में बात की, तो उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि हिंदी इस देश की नेशनल लैंग्वेज है और खास करके जबकि उस देश में 44% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, क्या उसके बाद भी हिंदी इस देश की नेशनल लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी है। और आर अश्विन के बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो कई लोगों के जहन में प्रश्न आ रहा है, क्या भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा नेशनल लैंग्वेज है या नहीं है। हालांकि कंट्रोवर्सी बढ़ते देख उसके बाद तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट अन्नामलाई ने आर अश्विन का सपोर्ट किया और इस कंट्रोवर्सी को वहीं खत्म करने की बात भी कही। लेकिन दोस्तों, आज जानेंगे इस वीडियो सेशन में क्या भारत के नेशनल लैंग्वेज कुछ है या नहीं है, या भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज को ही सब कुछ मान लिया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जानने से पहले जो नए सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच जरूर करना और वॉच करने के बाद अपने कमेंट्स जरूर देना। और जो चैनल पर नए आए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर करने के बाद वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। फिर जानते हैं इस देश में हिंदी की कहानी क्या है और हिंदी क्या इस देश की राष्ट्रीय भाषा है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, इस देश में लगभग 40% से ज़्यादा लोग हिंदी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आपस में आम बोलचाल की भाषा के तौर पे उसका प्रयोग ज्यादा होता है। और महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि हिंदी को भारत का नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, क्योंकि हिंदी जनमानस की भाषा है, यानी हिंदी में ही सभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन जब जब इस देश में हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात होती है तो स्पेशली साउथ इंडिया से इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। और ये कोई नई बात नहीं कि साउथ इंडिया में हाल फिलहाल में इसके बारे में प्रोटेस्ट होता है। अगर आप इसकी कहानी जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, तो 1930 में ही साउथ इंडिया से हिंदी के बारे में प्रोटेस्ट होता रहा है। 1930 में जब तमिलनाडु के सिलेबस में हिंदी को लागू किया गया या कंप्लीट सिलेबस हिंदी में बनाने की पेशकश हुई थी, तो 1930 में ही वहाँ के महान नेता और महान समाज सुधारक पेरियर ने सबसे पहले इसके बारे में प्रोटेस्ट किया था, जो अभी भी ये प्रोटेस्ट बना हुआ है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सैकड़ों साल पुरानी भाषा है। इस पिक में आप देख सकते हैं कि हिंदी कितनी पुरानी भाषा है और हिंदी आज के डेट में एक दूसरे के साथ बोलचाल की भाषा बन चुकी है। और हिंदी भाषा का जो जन्म है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है। यानी हिंदी जब हम बोलते हैं एक दूसरे में तो कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, प्रश्न यही है कि 1600 से ज़्यादा बोलियां जो इस देश में है उसके लिए नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर नेशनल लैंग्वेज क्या है तो फिलहाल नेशनल लैंग्वेज कुछ नहीं है, क्योंकि इस देश में 8वीं अनुसूची के आधार पर 22 भाषा ऐसे हैं जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है और जिनमें सबसे पहले हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। क्योंकि जब इस देश को आज़ादी मिल रही थी तब उसका प्रोसेसिंग टाइम पे जब संविधान सभा बनाया गया, तो संविधान सभा बनाने के बाद इनके बीच में गहन चर्चा हुई, बहुत लोगों की पैरवी हुई, जिससे मैथिली शरण गुप्त, राजेंद्र चौहान, दिनकर जी, कई सारे जो कवि हैं सभी लोगों ने पैरवी की। और पैरवी करने के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के तौर पे एक्सेप्ट किया। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में दोनों अंतर होता है।
इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 14 सितंबर को इस देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के तौर पे इसको नॉमिनेट किया तो उसके साथ इंग्लिश को भी ऐड किया गया, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट सेशन हो, जुडिशनरी सेशन हो, इन चीज़ों पे काम होगा। यहाँ पे हिंदी कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया जाएगा। और ये स्टार्टिंग के 15 साल तक इसको वैलिड किया गया था। तब तक ये डिसाइड किया गया था कि धीरे धीरे इंग्लिश का अल्टरनेट सर्च कर लिया जाएगा और हिंदी एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज तब तक देश में बन चुकी होगी। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, लगातार प्रोटेस्ट होने के बाद 1965 को एक और अधिनियम पारित किया गया और उसके बाद इस देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। यानी हिंदी राजभाषा है, उसके साथ 22 भाषा है जो इस देश की राजभाषा है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेट करना है तो इन 22 भाषाओं का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इन 22 भाषाओं में जो भी सर्कुलर होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगी, वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग की जाएगी। दोस्तों, अगर हम अपने पड़ोसी देश में चले जाएं, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की बात करें तो उर्दू वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है, उसके साथ इंग्लिश एडिट किया गया है। और बांग्लादेश में चले जाएंगे तो वहाँ के बंगला लैंग्वेज जो है वहाँ की नेशनल लैंग्वेज है। यानी हमारे पड़ोसी देशों में नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब प्रश्न ये है कि नेशनल लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, या इस देश का नेशनल लैंग्वेज होने के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। क्या किसी भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनने के लिए वहाँ की लोकल भाषा होनी चाहिए, या वो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, या कम्युनिटी से कम्युनिकेशन करने की भाषा होनी चाहिए, या स्टेट लेवल की भाषा होना चाहिए, या भाषा का कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए जिससे ये डिसाइड किया जाए कि ये इस भाषा को इस कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भाषा की गरिमा ये है कि जिसके थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर जिससे विचार किया जा सके। लेकिन इस देश में अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और जिस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है उसके बाद ऐसी बातें बहुत ज़रूरी है और लोग उस पर डिस्कशन भी करते हैं। और कई सारे मीडिया चैनल हो, कई सारे सोशल नेटवर्किंग हो, इस सब की बातें शुरू हो जाती है कि आखिर देश में नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है। तो कई सारी बातों का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, एक नज़र ये डालते हैं कि आखिर हिंदी को लेकर जब लोगों के बीच में अगर प्रोटेस्ट है, जबकि हिंदी आज के डेट में कई लोगों की कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज है, उसके बाद भी इसको प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। तो एक नज़र हिंदी के स्वरूप को जान लेते हैं और हिंदी की खूबसूरती को जान लेते हैं कि आखिर पूरी दुनिया में हिंदी के बारे में कितनी हलचल होती है। दोस्तों, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों का एक संघ है। यानी इन 28 राज्यों में से लगभग 12 से ज़्यादा स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है और बोलने वालों की पॉपुलेशन इंडिया में 40% से ज़्यादा है। आप इंडिया के साथ अगर आप विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में 8 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी को ऐड किया गया है, यानी उनके ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी को ऐड किया गया है। अगर आप सूरीनाम जाएंगे, फिजी जाएंगे, गुयाना जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जाएंगे, इवन अबू धाबी में भी हिंदी को ऐड किया गया है, हिंदी को एक लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट किया गया है। और दुनिया में 44 कंट्री से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ 10% से ज़्यादा पीपल एक दूसरे से हिंदी में बात करते हैं और बहुत से मटेरियल हिंदी में लिखी हुई चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यानी इतनी सारी खूबी होने के बाद भी प्रश्न वही है इंडिया में कि आखिर नेशनल लैंग्वेज क्या है। अगर किसी ने गलती से भी कह दिया कि हिंदी इस देश की नेशनल लैंग्वेज है तो प्रोटेस्ट चालू और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन गैप खत्म। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न बनता जा रहा है और यूथ के बीच में ये प्रश्न और तेजी के साथ बनेगा कि आखिर इस देश में नेशनल लैंग्वेज क्या है। जब इस देश में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, तो उसके बाद भी क्या कुछ चीज़ों पे एकदम फैसला अटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या देश में नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है और जिस पर ओपन प्लेटफॉर्म से डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, तमाम चीज़ें जो मैंने वीडियो में बताई है ये सारे गूगल फैक्ट्स है। गूगल से रिसर्च करने के बाद ही मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जाते जाते प्रश्न वही है, इस देश का नेशनल लैंग्वेज कब बनेगा और नेशनल लैंग्वेज बनने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर किसी ने कह दिया कि हिंदी देश का नेशनल लैंग्वेज है तो प्रोटेस्ट चालू हो जाएगा। हालांकि इस देश की गरिमा ऐसी है कि 44% लोग हिंदी बोलते हैं,
उसके बाद भी देश में नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जरा आप भी सोचिएगा दोस्तों, इन चीज़ों पे हम भी डिस्कशन करेंगे। अब डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। अब दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।